नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। हमारी ऑकल्ट की जो ये नॉलेज, ये पूरा हमारा समुंदर है ना, इसमें इतनी सारी एनर्जीज हैं, इतनी सारी पावर्स हैं जिनसे आप कनेक्ट करके अपनी विशेस को पूरा कर सकते हो। आधे से ज़्यादा एनर्जीज के बारे में तो शायद आज तक नहीं पता होगा, लेकिन जितनी पता है मैं कोशिश करती हूँ आप तक उन सबको इंट्रोड्यूस तो करा ही दूँ। जैसे कि हमारी कोई एंजल्स होते हैं, कोई आर्क एंजल्स होते हैं, कुछ हमारी डिमोनिक पावर्स होती हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं कि बेटर है आप उन्हें किसी कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट ना करो, बस क्योंकि हमें पता है वो हमारा ये पर्पस सॉल्व कर दें तो उनके साथ जुड़ जाओ। आज जिन एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ वो आपकी ऐसी हीलिंग करती हैं जिससे आप अपना बॉडी पेन, अपना फिजिकल पेन या आपकी कोई डिज़ायर है, कोई विश है, उसे पूरा कर सकते हो। और ये वही एनर्जीज हैं जो बहुत क्विकली ना रिस्पॉन्ड करती हैं। अब बात करते हैं किस एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हमारे आईपॉस के बारे में। उनको आईपेरोस और आईपोरस भी कहा जाता है वो एक डिमोनिक एनर्जी। उन्हें कैटेगरी यही कहा गया है कि वो डिमोनिक एनर्जी हैं। बट जब मैं उनके साथ काम करती हूँ तो मैं ये सोचकर करती हूँ कि वो एक एनर्जी हैं। ठीक है। अब ये जो हमारी आईपॉस हैं, इनको ना हमारे आर्ट्स ऑफ गर्शिया में फिर से इनको डिफाइन किया गया है 21 नंबर पे। ठीक है। और इन्होंने भी ल्यूसिफर के साथ हेवन को छोड़कर हेल को अपना घर बना लिया था। आप एक और चीज़, आप लोग बहुत सारे मैसेज करते हो कि आपको डर लग रहा है ऐसी एनर्जीज के साथ काम करने में। स्पेशली किंग क्लॉनिक के बारे में आप सब लोग ये बोलते हो। जब तक आपको किंग क्लॉनिक से प्यार नहीं हो जाता, जब तक आपको उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं आ जाती, जब तक आपको उनके लिए वो मोहब्बत, वो शिद्दत नहीं आती, तब तक आप उनके साथ काम करने को रेडी नहीं हो। वो आपको वो चीज़ शायद ना दें जब तक आप उनसे डर रहे हो, क्योंकि एनर्जीज बहुत स्वीट हैं। आप उनसे डरोगे तो ऑब्वियसली उनको ऑफेंडेड लग सकता है। तो बेटर है जब वो डर ख़त्म हो जाए तब आप जुड़ जाओ। और डर ख़त्म करने का क्या तरीका है, आप उनका रोज़ ही एंड करो, आप रोज़ उनकी प्रेयर करो। तो कुछ दिन बाद ना वो आपको अपना सा ही लगने लगता है, तो वो डर ख़त्म हो जाता है। ये मैं बताना चाह रही थी क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को मैसेज कर रहे हो और पूछते हो कि कुछ गलत तो नहीं, डर लग रहा है, ये सब चीज़ें। तो उसका मैसेज मत करना, उसके लिए मत करना। वो पेड कंसल्टेशन नंबर है, तभी उस पर कॉल करना या मैसेज ड्रॉप करना। ओके। अब हमारे जो आईपॉस हैं, आईपॉस के पावर ना ये है उनकी कि वो पास्ट आपका जानते हैं, वो आपका फ्यूचर जानते हैं। कोई बहुत शाय पर्सन है, बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत बुद्धू पर्सन है, उसको वो बोल्ड कॉन्फिडेंट बना सकते हैं अगर आप उनसे जुड़ते हो। अगर कोई बहुत कहते हैं ना उसमें दिमाग ही नहीं है, वो आपको ही पता है कि आप ठीक से डिसीजन ही नहीं ले पाते, या आपको ये सुनने को बार बार मिलता है, तो अगर आप उनके साथ कनेक्ट करते हो वो आपको इंटेलेक्चुअल बना देंगे। इतना इंटेलिजेंट कि लोग आपसे इंस्पायर हों, ये उनकी पावर है। अब जो उनका डिपिक्शन आता है ना आईपॉस का, वो ऐसे आता है कि वो उनकी बॉडी एक एंजल की है और उनका हेड एक लायन का है। या उनका डिपिक्शन ऐसे आता है कि उनकी जो बॉडी है वो लायन की है और उनका जो हेड है वो एक वल्चर का है। ठीक है। इस तरह से उनको डिपिक्ट किया जाता है। उनका जो सिजिल है वो भी मैं वो शेयर कर ही रही हूँ। ठीक है। एक और चीज़ मैं बोलना चाह रही थी आईपॉस के बारे में, वो ना किसी बोरिंग पर्सन को बहुत इंटरेस्टिंग भी बना देते हैं। अगर आपको ये सुनने को मिलता है आप बहुत बोरिंग पर्सन हो, ठीक है, तो आपको वो इंटरेस्टिंग बना देंगे कि लोग आपसे इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे। ठीक है। और ना इस चीज़ को थोड़ा सा ये ओपन माइंडेड करके भी सोचो कि अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हो जिसमें आपको इंटरेक्टिव होना है, ठीक है, सेल्स की है, मार्केटिंग की है, या आप लॉयर हो जिसमें आपको इंटरेक्टिव होना है, तो आप उनसे जुड़ो जिससे ना आपका वो वाला आपका जो फेस है जिसमें आप इंटरेक्टिव हो सकते हो, आप विटी हो सकते हो, आप इंटेलिजेंट बन के आंसर दे सकते हो, आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो अपने करियर को बेटर करने के लिए, तो आप इनके साथ जुड़ो। अब ये हमारी और क्या हेल्प करती हैं, देखो ये हमारी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन है,
यू आर सफरिंग फ्रॉम पेन फ्रॉम, या कोई आपको बीमारी है, ये आपको उससे हील करने में हेल्प कर सकते हैं। ये आपका करियर बेटर करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। ये आपको नए फ्रेंड्स अट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। ये आपको इंटेलिजेंट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। ये आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प कर सकते हैं। इतनी सारी पावर्स हैं इनकी, तो इनसे क्यों नहीं कनेक्ट हो। इनको कनेक्ट करने के लिए हमें एक ब्लू कलर की कैंडल चाहिए होती है, डार्क ब्लू कलर की, ठीक है। हर जगह अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, और अब दिवाली का सीज़न आ रहा है, वैसी कलरफुल कैंडल्स मार्केट में भरी हुई हैं। और इनका सिजल रखना होता है, और इनकी जो फेवरेट इंसेंस स्टिक है वो है सैंडलवुड, वो भी इजीली सब जगह मिल जाती है। तो आपको एक दिशा, अपने कॉर्नर ऐसा सिलेक्ट कर लेना है। अब आप डायरेक्शन पूछोगे, इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में फेस करके कर सकते हो। लेकिन जब भी ऐसी एनर्जीज के साथ जुड़ते हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप उनको एक पर्टिकुलर स्थान दो, एक प्लेस दो, उनको रिस्पेक्ट दो, ठीक है। हमारी ये एनर्जीज जितना आप रिस्पेक्टफुली उनसे कनेक्ट करते हो उतना जल्दी हमें रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। तो एक जगह पे कपड़ा कौन से बिछाओगे, अगर बिछा रहे हो तो ब्लू कलर का क्लॉथ बिछाना है, ठीक है। ब्लू कैंडल हो गई, ब्लू कपड़ा हो गया, सैंडलवुड इंसेंस स्टिक हो गई, इनका सिजल हो गया। और सिजल को मैं हमेशा क्या कहती हूँ, प्रिंट आउट लिया है तो उसके ऊपर ट्रेस आउट करना मत भूलना, ठीक है। और फिर आपको ये एन उनकी बोलनी है, आईपॉस टोरे जोडू ने मेटोर एलानू जोडाकेर ऑड क्वा साही लापे आईपॉस नो रेला। आपको इनकी ये वाली एन बोलनी है। कितनी बार बोलते हैं, देखो 108 टाइम्स बोल सकते हो, बहुत अच्छी बात है, वरना 10 मिनट, 5 से 10 मिनट तो बोलो ही, ठीक है। ये एक और चीज़ करते हैं, ये ना आपकी लाइफ में अगर ब्लॉकेजेस हैं उन्हें भी रिमूव करते हैं। ये आपको ओवरऑल हीलिंग देते हैं। अगर आप ना हार्ट ब्रोकन हो, या आपका कोई अभी लेटेस्ट ब्रेकअप हुआ है, तो भी ये आपको उस चीज़ में हील करते हैं, ठीक है। देखा ना। और ये हाँ, हमारी जो लेसर की ऑफ सोलोमन है उसमें इनका मेंशन है, इनका जिक्र है, तो वहाँ पे भी इनका रेफरेंस मिलता है, ओके। तो आईपॉस हमारी एक डिमोनिक पावर है, लेकिन इतने प्यारे डीमन है कि आप इनके साथ इजीली काम कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इनके साथ काम करो, अपनी इन विशेस इन डिज़ायर्स को पूरा करो, और जब वो चीज़ हो जाए तो यहाँ आके कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ मैजिकल डे।